चलिए जो क्वेश्चन बचा है टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, जितना बचा है उसको हम खत्म करते हैं। बात अगर करेंगे क्वेश्चन देकर पिटना चालू कर देंगे, इसलिए बात नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा हम देखें क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन, दो आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, है ना। 2 आदमी 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। 2 आदमी 3 लड़के करेंगे तो 10 दिन में कर देंगे, है ना। 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी 2 लड़का को जब हम भेजेंगे तो जो काम होगा वो 8 दिन में होगा। वो काम कितना दिन में हो जाएगा? तो यहां से कह रहे हैं कि बताइए कि 12 आदमी 1 लड़का मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। हम लोग को निकालना क्या है? 12 आदमी अब प्लस 2 आदमी तथा 1 लड़का, 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलेगा तो क दिन में काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम इसका लघुत्तम निकालना है। एलसीएम निकालने समय ये पता चलेगा कि काम कितना था। तो 10 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। 10 से 4 बार में, 8 से 5 बार में। यहाँ तो क्लियर है। अब समीकरण तो हम लोग को निकालने आता है। समीकरण निकालना मतलब मैन और बॉय दोनों को निकालना है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे 10 9 क्लास में, यहाँ पर एक से यहाँ पर वाई करके आता है, निकलता है ना। तो यहाँ से अगर हम मैन को निकालेंगे तो बॉय वाला को कटा देंगे, बॉय को निकालेंगे तो मैन वाला को कटा देंगे। चलिए किसी को हम निकाल देते हैं। अगर इसमें 3 से गुना इसमें, ई वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आज चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह को क्या कर देंगे? चेंज। अब इससे हमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। अब 10 8 से कोई मतलब नहीं है। अब जब ये गुना करेंगे तो 3 दूनी और फिर 2 3 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? अब इसको जब गुना करेंगे तो 3 3 का अरे 2 दूनी का, तो 9 गो बी में से 4 गो बी घटेगा, क्या बचेगा? कोनो दिक्कत? अब आते हैं यहाँ से 3 में 4 से गुना करेंगे 12, 2 में 5 से करेंगे तो 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया। समझ में आ रहा है ना। यानी एक बॉय का जब हम क्षमता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक बॉय का 2/5। अब आते हैं एक बॉय का निकल गया, तो बॉय के साथ और किसका चाहिए? आदमी का। किसका चाहिए? तो बॉय का वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रख के आदमी का निकाल सकते हैं। चलिए बॉय का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, चाहे यहाँ पर भी रखते हैं। यहीं पर रख देंगे तो 2 मैन का डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर रखते हैं 2m प्लस 3, अब बी का मान क्या है? अब बराबर में 4। 10 8 से कोई मतलब नहीं है। 3 दूनी 6/5 प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा? यानी 2 मैन का वैल्यू होगा 4 - 6/5, यानी 5 का। अब 20 में से 6 गया, 14/। अब इसका एक आदमी का वैल्यू निकालना नहीं है, क्योंकि हमें कौ आदमी चाहिए? 2 आदमी और 1 लड़का। तो हमें निकालना इसका वैल्यू नहीं करे। जब दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा? तो 14/5 है 2/5, तो 14/5 है 2/5 मिलकर 14 2 16/5। जब बेस बराबर रहता है तो क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बेस बराबर रहेगा तो है 14/5 होगा, है 2/5, यानी काम कितना? एक दिन में 16/5 काम। तो क दिन में ये 40 काम को खत्म कर देगा। तो 16/5 इसमें क्या करेंगे? जो 5 है कहाँ भागेगा? 8 दूनी 16, 8 5, यानी 25/2 दिन में पूरा, या 12.5 दिन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये समीकरण है, समीकरण को क्लियर कर लेना। जल्दी से फास्ट उतारेंगे। बाटा रहेगा तो पैसे एलसीएम निकलेगा। किसका बाटा? 10 8 लिखते हैं ना। हाँ, ऊपर वाला कैल्शियम निकाल लेता है। बाटा में रहेगा। हाँ, एलसीएम ऊपर वाला निकल जाएगा। आया का क्वेश्चन वैसे है। जैसे 4/5 है और 3/2 है ना, है ना। तो 4 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा? 12। 4 3 12, तो 5 3 15 हो जाएगा ये।
अब फिर 3 से 4 बार मैं 2 चौका, ऐसा टाइप तो बतेबे किए हैं। आया था। तो ये हमको लग रहा है कल या परसों ये बताए थे, ऐसा टाइप बताया था ना जी, 2/5 भाग कितना दिन में करता है, हाँ। इस टाइप बताया है, परसों ही शायद बताया है। समझ में आया ना? ये 14/5 और ये 2/5, 16/5, ये दोनों को क्या किए हैं, जोड़कर ये है, दोनों को साथ भेजना है ना, बॉय और लड़का को, बॉय मैन को। कल क्लास तुम लोग का होगा 7 बजे से, कल संडे है, कल 7 बजे से क्लास होगा, इस चीज को याद रखना है। कल कोई एक चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा, जो आएंगे तो आएंगे, या जो नहीं आएंगे तो फिर मत करना कहीं चैप्टर हमारा छूट गया है या इसको बताइए, तो 2 नंबर पर लती आएंगे। अब कल आने के बाद में बताएंगे, जो छोटा चैप्टर होगा जल्दी खत्म से कर सकते है नहीं। 7 बजे से 9 बजे 10 बजे तक चलेगा, 3 घंटा चलेगा। जिनको नहीं आना है वो मंडे को भी नहीं आएंगे, क्योंकि मंडे को क्लास बंद रहेगा, ट्यूजडे क्लास होगा। का इतना दिन के बाद आ रहे हैं, तबियत ठीक नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए फोन, तो लोग सुधरेगा नहीं, फोन आया बाहर जाओ। फिर से देखिए, 2 मैन 3 लड़का मिलकर 10 दिन में कर देता है, 3 मैन 2 लड़का मिलकर का दिन में कर देता है 8 दिन में। पहला काम इसका एलसीएम निकालना है, 10 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40, 10 से 40 कौ बार में जाएगा, 8 से कौ बार में 5। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि बताइए 2 आदमी और 1 लड़का मिलेगा तो कितना दिन में काम को खत्म कर दिया जाएगा। तो काम को खत्म कर दिया जाएगा मतलब जितना काम रहेगा उसको ना, तो काम कितना है 40 है, इसको खत्म करना है। तो आते हैं हम, अगर बॉय का निकालेंगे तो मैन वाला को कटा देता है, ऐसे तो निकालना हम लोग का दोनों का है, मैन और बॉय, तो किसी को पहले निकाल देंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे क्या किया कि नीचे वाला से ऊपर गुना ऊपर वाला से, आज सभी के चिन्ह बदल दिए ताकि ये कट जाएगा। अलजबरा का घटाओ पढ़े हो ना, अलजबरा बीजगणित घटाओ चिन्ह बदल देने के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 3 6, 6 6 खत्म। अब 3 3 का और 2 2 का, तो 9 बी में से 4 बी घटेगा, क्या बचेगा 5 बी। अब ये इसका कोई मतलब नहीं है। अब 3 से ही कौ बार में जाएगा, 3 से घटाएंगे तो 4 3 है, और 2 से कौ बार में 5 2 का 10। अब ये 12 में से 10 घटा देंगे माइनस से, तो क्या बच गया, यहाँ पर 5 को बॉय का वैल्यू हो गया 2, हमें कौ वो बॉय का वैल्यू निकालना है, तो 5 बॉय का 2, तो 1 बॉय का 5 है, आ जाएगा 2/5। अब बॉय के साथ हमें मैन निकालना है, बॉय के साथ क्या चाहिए, अब कौ को मैन चाहिए। और थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जब यहां से निकालेंगे तो कौ को मैन निकल जाएगा, लेकिन ऊपर से निकालेंगे तो कौ को मैन निकलेगा। तो 2 मैन निकालना है तो कहां से निकालें, ऊपर से कि नीचे से, ऊपर से। इसमें वैल्यू रख दिया इसका, तो 2 मैन प्लस 3 अब बी का मान 2 बटा बराबर में 4, तो 3 दूनी 6/5 प्लस से उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 4 पहले से है, 6/5 माइनस, तो 5 होगा, अब 20 में से 6 हो गया 14/5। अब करे दोनों को एक साथ भेजेंगे काम करने, कौन दोनों, एगो लड़का और 2 आदमी। जब जाएगा तो 2/5 करेगा 14/5, तो 14 और 2 16/5 है। इसी से इसमें हम क्या कर देंगे, तो 16 अब बाटा हुआ जो 5 ही कहाँ भाग जाता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर 25/2 भी आंसर देगा, या हो सकता है 12.5 दे, 12 पूर्ण 1/2, उससे घबराने का कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन देकर काम कर लेना है। कंप्लीट है ना।
टेस्ट के लिए बोले थे कौन कौन चैप्टर रिवीजन करना है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज दिया जाएगा 300, कितना का 400 500 का फर्स्ट प्राइज होगा, 500 तक का, 500 400 300 ऐसे करके रखा जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का। आप कोई टेस्ट फी नहीं रखा जाएगा। चलिए बोलिए तो अगला क्वेश्चन देखें। आज जितना चैप्टर पढ़ाया गया उसी में से होगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। जिनका क्लास छूटा है वो वीडियो देख लेंगे, उस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। ही नहीं कि सर हमारा क्लास छूटा है हम पढ़ नहीं पाए, कोई बहाना नहीं। वीडियो भी अपलोड हुआ है, अब पढ़ो थी ना पढ़ोगे तो मंगलवार को होगा। मंगलवार को मंगलवार को ये वाला टेस्ट होगा बिहार एसएससी का। ये वाला टेस्ट होगा एक दिन बाद या हाँ एक दिन बाद होगा। नहीं, इसमें खाली 50 क्वेश्चन रहेगा मैथ का। अब 50 क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर निकलेगा। चलिए 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आदमी और 6 औरत। 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को कर देते हैं कितना दिन में? 8 दिन में। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर कह रहे 3 आदमी 7 औरत मिलकर 10 दिन में। 3 आदमी और 7 औरत है यहाँ पर, वुमेन है। 3 आदमी और 7 औरत मिलकर 10 दिन में, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि 20 औरत मिलकर कितना दिन में करेगी। खाली 20 को औरत का निकलना है, मैन नहीं, खाली औरत चाहिए, वो भी कब औरत। तो पहला काम करना है इसका एलसीएम का, आखिर काम कितना है। एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या चीज का पता चलेगा? काम का। तो 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 और 10 का एलसीएम 40। 8 से कब बार में और 10 से हमें किसका निकालना है? 20 औरत का। किसका निकालना है? 20 औरत का निकालना है। तो मैन वाला को क्या कर देते हैं? कटा देते हैं। सिर्फ हम लोग औरत से मतलब है, मैन का कहानी खत्म। तो मैन को कटाना है तो ऊपर 3 से नीचे इक्वल हो जाएगा। और चीनवा को क्या कर देंगे? अब देखो 3 चौक 12 चढ़ती है 12, क्या हो गया? अब है 36। 18 वोमेन में से चौक 28 वोमेन माइनस हो गया ना। तो 28 वोमेन में से 18 घटेगा, 28 में 18 में से 28 घटेगा। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? ऊपर गुना करेंगे तो 18 वोमेन और नीचे कितना हो गया? 28। तो 28 में से 18 के 18 में से 28, 28 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस 10 वोमेन, जो कि माइनस में है ये। अब ये गुना करेंगे तो 5 है, आई गुना होगा तो चर्चा होगा। तो 15 में से 16 घटेगा, 16 में से 15। तो 16 में से 15 घटेगा तो 16 क्या में है? तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस कितना? 1। यानी माइनस माइनस कट गया। 10 ओमेन है तो कितना काम? आपको ओमेन का पूछा है तो 10 ओमेन एक काम तो 20 ओमेन। 20 ओमेन कितना का? दूसरे क्या कर देना है? कितने आंसर? इसका कोई मतलब बोले ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो भगाओ उसको, यहाँ कर रही है बहुत ही ना भगम। हो गया, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी 8 लड़के, 6 आदमी 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। 26 आदमी 18 लड़के इस काम को 2 दिन में। 26 आदमी 18 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? 26 आदमी 48 लड़के कितना दिन में? 2 दिन में। 15 आदमी 20 लड़के इसे कितना दिन में करेंगे? हम लोग का निकालना है 15 आदमी 20 लड़का जब मिलेगा तो क दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम क्या हुआ? 10 से 10 के बार में और 2 से कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से थोड़ा आप भी लेट आ रहे हैं इतना, तो चाय पिलाओ पीछे, वहीं से ले ले आ जाओ। अब क्या करेंगे? बकरी का दूध मिल रहा है या नागिन का दूध? पीना तो पड़ेगा। धीरे धीरे छुटिएगा, कभी कभी तो पिए ना। चलो अब यहाँ से देखें 15 मैन और 20 बॉय मिलेगा तो कितना दिन में कर लेगा? तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मैन को निकाल के मैन को कटाएंगे तो बॉय का निकलेगा, बॉय को कटाएंगे तो किसका? तो थोड़ा लंबा बनेगा। ये क्या बन जाएगा? काहे लंबा बनेगा? क्योंकि ये 26 से 48 से गुना करने में जितना के बबुआ ना होता ना के, समझ में आ रहा है मेरी बात? निकालने का तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि गुना ज्यादा करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा देखा जाए, हेकारा को हम उठा लेते हैं, ऊपर वाला को उठा लेते हैं तो क्या है? 6 मैन और 8 बॉय। इससे मतलब है कि नहीं है? अब इससे कोई मतलब अब नहीं। इसको जब उठाएंगे 6 मैन 8 बॉय तो इसका वैल्यू क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या हो गया? अब इसमें से कुछ कॉमन होगा, क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? 3 मैन 4 बॉय बराबर। अब है 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 मैन 4 बॉय बराबर 1/। हमें क्या चाहिए? 15 मैन 20 बॉय। अगर हम दोनों तरफ 5 से गुना कर दें, दोनों तरफ 5 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? पड़ेगा। पॉजिटिव है अब पंचों का हो गया कि नहीं हो गया? अभी 15 आदमी है 20 बॉय हो जाएगा, लेकिन वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/। इस 5/2 से इसमें क्या कर देंगे? 5 और 2 कहाँ भाग जाएगा? तो 5 दूनी, ये कितना हो गया? 4। ये और आसान हो गया कि नहीं हो गया? ना तो इसको कटा के निकालते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई दिक्कत इसमें? फिर से यहां तक ठीक है ये वाला वैल्यू। अब हम किए क्या कि 6 मैन 8 बॉय को निकाल दिए, इसमें से 2 कॉमन निकाले तो 3 मैन 4 बॉय। बराबर में क्या हो गया? 1। बराबर में 1 हुआ। अब इसमें 2 जब गुना में है उधर जाके क्या में हो जाएगा? 2 जब गुना में इधर आके क्या में आ जाएगा? भागा में। तो 2 भागा में आ गया, 1/2 हो गया। हमें 15 मैन 20 बॉय चाहिए, 15 मैन चाहिए। तो 15 के लिए कौन से गुना करते हैं? 5 से। तो 15 हो जाएगा 20, 5/2। ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ में आया? सर जी बोले रही 1/8 कटअप रही 1/4 ना 1/8 वो 1/4 दिया है ना नंबर पर। क्वेश्चन पे 1/4 है, नंबर पर काम है हम लोग का नया। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। लिखा था 0.25 तो 0.25 लिखा था। एक क्वेश्चन कौन नंबर का है? 2 नंबर तो कितना हो जाएगा? 1 नंबर का रहेगा तब 1/4। 0.25 का मतलब क्या होता है? 1 में 4 भाग, 1 में को भाग, लेकिन 1 नंबर का नहीं है। कौन नंबर का है? तो 8 भाग। समझ में आ रही मेरी बात? तब इसी बात को समझाया था कि बच्चा यहीं पर कंफ्यूज था कि 0.25 दिया है तो 0.25 मतलब 25 पैसा। 25 पैसा ना, 25 पैसा काटना के 1 रुपए का बात कर रहा है, लेकिन नंबर बराबर कौन नंबर का बात दिया है? 2 नंबर। तो 2 रुपया में 0.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/8। फिर मार्क उल्टा आ गया, उल्टा मार। हाँ आई क्या? अब हो गया, मार दिया उल्टा। जब समझा कर बोले थे, हम जानते हैं कि बच्चा जहाँ कंफ्यूज है उसको पूरा क्लियर किए थे। उसमें लिखा था कटअप 0.25 तो वो लिखा था 1 नंबर के लेना होता है, लेकिन वो कौन नंबर का क्वेश्चन है?
हम बोले थे ना कि क्वेश्चन से नहीं नंबर से हम लोग का मतलब, ये बताए थे कितना बढ़िया इस वीडियो में। अब देखने के बावजूद वाह, देखने के बावजूद भी गलती। पता है 5 से 7 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा उस पर। 80 मारे कर रहे हो मैं, 80 में 80। जब 8 को पे निगेटिव है तो कायम छोड़ेंगे। जो गए जो बना लिए, जो ने जो गए आहे पर मारिए, क्योंकि मानिए देखिए 8 गो पे एगो आपके कट रहा है ना जी, तो 8 गो आहे पर मारिए, आंखों बंद करके मारिए। देखिए 2 गो एगो तो सही हो जाए। अगर 2 गो सही हो जाता है, अब मतलब मत 8 सही हो जाए, 8 गो में 2 गो सही होता है तो 6 गो कटता, तो 6 गो मतलब और एक 1.5 नंबर कटी। कौन नंबर कटी? आ 2 गो सही हो गए तो 2 नहीं का 4 नंबर मिल रहा, 1.5 नंबर कट रहा है, हाई नंबर का फायदा। तो जब आपका रिजल्ट बनेगा तो आपका क्वेश्चन से नहीं देखोगे क्वेश्चन सही है, आपका ये देखा जाएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मार्क्स पर देखेंगे ना, जो रिजल्ट आता है तो आता है 20.035 ऐसे का आता है ना, तो क्या है वो रिजल्ट है मार्क्स का, नहीं कि क्वेश्चन का। तो पहले ही हम इस पर क्लियर कर दिए थे यार, एसएससी वाला। अच्छा अब देंगे छोटे, हाँ 8 गलत पर 1 सही कटेगा। हाँ तो हाला सामने कैमरा लगा फिर चालू हो जाता है तू लोग। 4 क्वेश्चन पर नहीं कटेगा, 0.25 का मतलब होता है 4 क्वेश्चन। हाँ 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा, 1 नंबर कटेगा, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर है वो क्वेश्चन ना, 1 नंबर। उन्होंने कहने कि 8 गो में 6 गो गलत होता तो 1.5 नंबर कटी, नंबर कटी 1.5 नंबर। समझ में आ रहा है? आ नंबर मिल जी को 2 गो सही हो तो 8 नंबर 4 2 नहीं का 4 मिला 1.5 गलत तो 2.5 नंबर का फायदा होगा। तो नंबर से आपको मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है, क्योंकि जब आपका मेरिट बनाएगा रिजल्ट देगा तो आपको क्वेश्चन से कतई नहीं देगा। हम चीज को पहले हम देखे ना तो हमें लगा शौक, भाई इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि 1 नंबर का बात हो तो कोई बात नहीं, नंबर 2 का हो गया है। अब बिहार एसएससी वाले एग्जाम में जाएंगे बच्चा, एगो क्वेश्चन पे कट रहा है, एगो नंबर गलती पे कौन नंबर कट रहा है, मिल रहा है 4 गो, तू 20 गो आहे पे मारो, 20 गो में कंफर्म है कि 5 गो सही होगा। 5 गो होगा ना, इसलिए कहते थोड़ा सा कोई मारो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो आसान लगता है वो मारो। हम ये बोलते हैं ना कि कम से कम मान के चलते 5 गो सही हो गया तो 5 का 20 नंबर, अब 15 हो गलत हो तो कटी, तो 5 नंबर का फायदा होता है ना जी। तो आपका रिजल्ट क्वेश्चन पर नहीं बल्कि कैसे बनता है, नंबर से रिजल्ट बनता है। तो इस चीज को आप लोगों को समझना है। टाइम मैनेज करते ज्यादा रोज सेट मारो। हम काय सेट मारने के लिए कहते हैं, सेट मारने से तुम्हारा 2 फायदा, पहला फायदा टाइम मैनेज होगा, पता चलेगा कितना हमको टाइम लग रहा है और हम कितना स्पीड बना। दूसरा तार कम नंबर है तो पढ़े का मन करी, कम नंबर आएगा तो क्या करेगा, मन करेगा कि आखिर जब भेजा कम नंबर तो एग्जाम में कुछ और है तो पढ़े के मन करी। अभी ना कि ढेर जना बड़ा कम नंबर है तो पढ़ाई छोड़ दिए पढ़ाई, तो मैं टाइप 1 और टाइप 2 में ढेर है। हाँ फीफा वर्ल्ड कप आई रहे, करेंट दिया तो पढ़त रहो। चलिए चाय में एगो चाय पानी में रहता है, देखिए ऊपर एगो बुलबुला जैसा आ जाता है, वो कौन सा दर्पण जैसा काम करता है? अपवर्तन दर्पण कहाँ होता है? अवतल दर्पण ना। चलिए बैलून पर एक चीज आता है कि बैलून एक ऐसा चीज है जो चंद सांसों में फूल जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आते ही अपना औकात भूल जाता है। जैसे ऊपर आएगा फूट जाएगा ना, चंद सांसों में फूल जाएगा लेकिन ऊपर जाके औकात भूल जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बोलो। और टी दिन कितना दिन? यहाँ पर कोई काम नहीं है, ए और बी दोनों मिलेगा तो क दिन में। उसके बाद आगे क्या है? यदि ए अकेले स्थान को t+3 दिन में, t+3 बी का अकेला कितना दिन में? t+12 दिन में। क्या पूछा है? टी का मान किसका पूछा है? एकदम शॉर्ट सीखेगा कि लंबा सीखेगा? मल्टीपर्पज भिको टर्मरिक ना, मल्टीपर्पज भिको टर्मरिक फेयर लवली, मल्टीपर्पज भिको टर्मरिक। देखो इसको करना क्या है, एकदम शॉर्ट के लिए ये जो दिया है ना इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे इसको गुना करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। गुना करके उसका क्या निकाल देंगे? तो 12 36 का वर्गमूल हो गया।
ना समझ में? इसका गुना करेंगे 12 तिया 36 का वर्गमूल 6 आंसर। मान लीजिए चेक अभी आ जाते हैं, चेक भी कर लेते हैं। तो टी का मान आंसर ऐसे कितना आ रहा है 6। टी का मान क्या आ रहा है? अगर गुना कहेंगे कि सर अगर गुना करने पर अगर ऐसा डिजिट हो जाए जैसे वर्गमूल ना हो 12 चौक 48 ना होगा, तो उसके लिए देखो करना क्या है कि टी का मान रखना है। क्या रखना है? टी का मान जोन हेजा रहेगा, जोन हेजा वही यहाँ पर भी। तो टी का मान क्या रखेंगे? तो टी का मान वही रखेंगे जो इन दोनों में छोटा है। छोटा में कौन है? तो 3 का पहाड़ा रखेंगे। पहले 3 रखेंगे, फिर 3 पर नहीं होगा तो क्या रखेंगे 6, 6 पर नहीं होगा तो 9, 9 पर नहीं होगा तो 12। तो जब हम 3 का जब पहाड़ा रखना चालू करेंगे तो जब 3 यहाँ रखेंगे तो हई क्या हो जाएगा 6, हई 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अभी समझना है हई जो कहा जाएगा टी का मान। टी का मान क्या है 3। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 और 15 कैल्सियम 30, 6 5 आप 15 दूनी। अभी कह रहेगा कि जब दोनों मिलेगा ना तो आंसर क्या आएगा चाहिए? तो 3 दोनों मिलेगा तो 5 और 2 30 में 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो 3 नहीं रखेंगे, अब क्या रखेंगे 6। 3 ना रखे क्या रखेंगे? अब टी का जगह पर क्या रखेंगे? क्या 3 के पहाड़ा वाला 3, 6, 9, 12, 15 जो छोटा रहेगा उसी का पहाड़ा। समझ में आ रहा है? तो अब की बार रखेंगे 6। अब की बार जहां जहां टी हो जाए क्या रख देंगे 6। तो जब 6 रखेंगे तो 6 और 3 क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा 18। एलसीएम ये 2 बार में ये कह रहे कि जब हम दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 6। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 है और 3 से भाग देंगे। आगे का नहीं आ गया। तो हम सबसे बड़ा चीज ध्यान देना है, अगर इसका लघुत्तम निकल गया 12 तिया सॉरी इसका वर्गमूल निकल गया, गुणा करने पर वर्गमूल निकल गया तो डायरेक्ट आंसर 12 तिया 12 36 का वर्गमूल 6 डायरेक्ट आंसर क्या मारेंगे। और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अब वैल्यू रखना चालू करेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन 95% ऐसा ही क्वेश्चन होता है जो वर्गमूल निकल जाए। क्लियर? तो डायरेक्ट आंसर क्या मार देंगे 6। काय 6? क्योंकि गुना करके उसको समझ में आ रहा है? ऑप्शन भी रख के चेक कर सकते हैं। ऐसा लॉन्ग भी बना दिया 6 रख कर ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे 12 गुना 3 बराबर 36 इसका वर्गमूल 100 डायरेक्ट आंसर। क्लियर? और क्वेश्चन है? नहीं क्वेश्चन है तो लिखे, थोड़ा और टाइम वर्क आज। कल दूसरा चैप्टर चलेगा 7 बजे से क्लास होगा। जिनको आना है आएंगे, ना तो सोमवार को भी बंद रहेगा क्लास। क्लास संडे को कल चलेगा, मंडे को बंद रहेगा। हट जा रहा है। हो गया? एक रूटीन लिख लो। हर सोमवार को हम लोग का रीजनिंग का टेस्ट होगा। हर सोमवार को रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस, रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस। हर सैटरडे को मैथ का सेट प्रैक्टिस। अब बीच में जो टेस्ट में 150-200 नंबर का जोन है वो बीच में होगा। इस चीज को याद रखना है। सोमवार को होगा रीजनिंग और शनिवार को होगा मैथ। इस चीज को याद रखना है। 25-25 का सेट लिया जाएगा। हर सेट में 25 क्वेश्चन होगा। आज जो नहीं बनेगा उस सबको संडे का सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए लिखेंगे टाइम एंड वर्क सॉल्व क्वेश्चन। बनने के बावजूद देखते हैं लगभग सब टाइप हो गया है, तो अब बन रहा है कि नहीं। बोले हाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब देते हैं 2-3 को बनाने के लिए, देख बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का
आधा है। हो गया। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। हो गया। सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है। हो गया। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर सकेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर सकेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर सकेंगे? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 दिन 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। 8 दिन 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। 8 दिन 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 दिन 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। पहले एक्स इस पर 2 दिन काम करता है। पहले एक्स इस पर 2 दिन काम करता है। पहले एक्स इस पर 2 दिन काम करता है तथा इसके बाद वाई उतने ही कार्य करता है। उसके बाद वाई उतना ही कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% काम शेष रहे। वाई उतना ही दिन काम करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। हो गया। इस शेष काम को जेड करता है। इस शेष काम को जेड करता है। पूरा काम होने में कुल कितना दिन लगेगा? इस शेष काम को जेड करता है। पूरा काम होने में कुल कितना दिन लगेगा? पूरा काम होने में कुल कितना दिन लगेगा? 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, जल्दी से बनाइए। ईमानदारी से अपना अपना ट्राई करना है। बनाना बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बताया जाएगा। मदद क्लास में पढ़ते समय किसी नहीं समझ में आ रहा तो मदद किसी से नहीं ले। हाँ, एग्जाम में अगर कोई से पूछ सको तो बात अलग है। पहला का क्या है? अब चेक करना पड़ेगा। पहला का 4 2 4। अब देख लेते हैं किसका किसका सही हो रहा है। 4 4 सही हो सकता है।
कहाँ जा रही है? तेरा क्वेश्चन है। तीसरा का 11 देखते हैं। बना है? तेरा क्वेश्चन बनाओ। क्या है बोलिए तो। ए जो है 20 से दुगुना काम करता है कि ए द्वारा बी द्वारा किया गया काम का आधा है। ए द्वारा किए एक दिन किए गए, बी द्वारा एक दिन किए गए काम का आधा है। यानी ए द्वारा जो काम होगा बी द्वारा क्या, बी जो इतना करेगा उससे का आधा कौन करेगा? ए। समझ में आ रहा है? ए कह रहे कि बी जितना काम करेगा उससे आधा करेंगे, और बी कह रहे कि हम सी से आधा करेंगे। ये नहीं कह रहा ए बी और सी। ए कह रहे कि हम बी से आधा करेंगे, यानी एक दिन का काम का हम बात करें तो ए जितना काम करेगा बी उससे दुगुना करेगा। सिंपल सी बात। अगर बी कह रहा है कि ए आधा कर रहा है तो ए क्या कहेगा? अगर हम किसी को कह रहे हैं कि वो हमसे आधा काम है तो वो क्या कहेगा? हम सर से दुगुना काम है, ये ना। तो ए कह रहा है कि हम बी से आधा है तो बी क्या कहेगा? हम ए से क्या है? दुगुना है। बी कह रहा है कि हम सी से आधा है, बी किससे आधा है? तो सी क्या करे कि हम बी से क्या है? दुगुना है। तो देखो तो इसको सेट कर दे होगे क्या? बी जो है कह रहे कि ए कह रहे हैं बी से आधा है। देखो ए जो है बी से आधा है और बी किससे आधा है? नहीं है। अगर उल्टा कहा जाए तो बी दुगुना है ए से और सी दुगुना है। कंप्लीट क्लियर? ये इनका क्षमता हो गया। अब कह रहे हैं कि सी 7 दिन अकेले काम करता है। अकेले सी को भेजा जाएगा तो कितने दिन में कर देगा? तो सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू अगर सी से अकेले कराएंगे तो 7 दिन में कर देगा। यानी काम कितना था? 700। सी को अकेले भेजेंगे तुम जाओ काम करके आओ तो कह रहे हम 7 दिन में काम खत्म कर देंगे। तो एक दिन में क्यों करता है? 4। एक दिन में 4 काम 7 दिन में अकेले करेगा कब काम? अब कह रहे कि अगर तीनों को एक साथ भेज देंगे तो कितना लगेगा काम को? तो काम कितना है? 28। तीनों जाएगा तो 4 2 6 1 7। कितना काम कितना दिन में हो जाएगा? हो गया। समझ में? इसके बाद वाला तो और टॉप हो गया था। परसेंट 25% का कुछ काम है। चलो अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का कितना है? कोई बनाया है? 11 है। देख लेते हैं 11 सही है कि गलत है। क्वेश्चन थोड़ा देखें तो XYZ जो है करे XYZ किसी काम को करते हैं 8 दिन 12 दिन और 10 दिन में 16 दिन। XYZ 8 दिन 12 दिन और 16। X करता है 8 दिन में, Y का दिन में, Z कितना दिन? 16।
जितना हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं अभी तक आया। आया है क्या कि 25% वो करके चला गया फिर वो आया ऐसा किया, ऐसे हम था कि 5 दिन पहले गया 4 दिन बाद गया, ऐसा था। इसका पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 12 8 16 का एलसीएम 48। 8 से कवर में 12 से और 16 से, इसमें किन्हीं प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि पहले एक्स इस पर 2 दिन काम करता है। एक्स कितना दिन काम करता है, पहले जाएगा एक्स 2 दिन काम करेगा, तो एक्स जब 2 दिन काम करेगा तो एक्स का वैल्यू क्या है, तो 6 दूनी 12 काम ये अपना कंप्लीट कर लेगा। कौन करेगा, एक्स। अब कह रहेगा इसके बाद वाई उतना ही काम करता है जबकि जेड के लिए 25% काम शेष रह जाता है। अब जाएगा वाई करना है, अब जाएगा कौन करना है, लेकिन उतना ही काम करेगा जितना कि 25% काम जेड के लिए बचेगा। यानी जितना काम है उस काम का 25% कौन कर रहा है, जेड। जितना काम है उस काम का 25% जेड। बात समझ में आ रहा है। तो काम कितना है, 48 का 25% काम कौन कर रहा है, तो 48 का 25% मतलब कितना काम, 12 को काम को कौन कर रहा है। अभी बताओ कि एक्स को काम कर लिया 12 काम। अब काम यहाँ पर एक्स जब 12 काम किया तो जेड के लिए कौन काम बचा है, जेड भी कौन काम करेगा, 48 का 12 25% यानी 12 को काम कौन करेगा, जेड। तो 12 को काम जेड करेगा ना, और 12 को काम कौन कर रहा है, एक्स। तो वाई के लिए कौन काम बच गया, 24 को। ना समझ में, 48 में तो 12 को हम एक्स को काम करेंगे, वाई कहते हैं हम उतना ही काम करेंगे कि एक्स के लिए 25% काम बचा के हम जाएंगे। तो एक्स के लिए 25% काम बचा के जाएंगे, मतलब हम एक्स के लिए सॉरी जेड के लिए 25% काम बचाएंगे, मतलब कितना बचाएंगे, 12 काम जेड के लिए करेगा, एक्स कितना, एक्स भी 12, तो 12 काम कब होता, यानी वाई के लिए काम, वाई के लिए काम कितना, वाई 24 काम करेगा। वाई कितना काम करेगा, और वाई जब 24 काम करेगा तो वाई का क्षमता कितना है करने का, तो 24 काम को वाई क दिन में करेगा, यानी वाई जब करेगा तो 6 दिन लगेगा। अब आओ यहाँ से, जब हम जेड को भेजते हैं तो जेड को वो काम किया है, जेड को काम करेगा, और जेड का काम करने का क्षमता, तो जेड जब काम करेगा तो जेड क दिन काम किया। अब यहाँ से कह देगा कि एक्स क दिन किया है, तो एक्स तो शुरू में बोला है 2 दिन, वाई क दिन किया, जेड क दिन, कहेगा टोटल काम क दिन, 4 6 10 2 4 आंसर निकलेगा, तीनों का अलग अलग, एक बार सब टोटल। तो का पूछा है स्टेप लास्ट वाला पढ़ो, पूरा होने में कुल कितना दिन लगा, कितना दिन लग गया, 6 2 8 8 4। समझ में आया, समझ में आया कि दिक्कत है। अच्छा 48 का 25% चाहे 75% निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए 48 है, 48 का 25% कौन काम करेगा, 48 में से 12 घटाइए क्या बचेगा, 36। तो 36 में से 12 कौन काम करेगा। अच्छा कहने का मतलब ई काम होने के बाद घटा दे 12 नहीं, वो कह रहा है कि काम 25%, ये नहीं कह रहा है कि एक्स के करने के बाद 25% यानी टोटल पर बात हो रहा है, ठीक है। टोटल का 25, अगर ये कहता है कि एक्स से काम खत्म कर लेता है उसके बाद जो काम है उसका 25% रेट करता है, तब 36 का 25% पर काम करते हैं, ठीक है। तो 11 कैसे आ गया था, ये नो गलती कर रहे हो, लैंग्वेज को ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा। आप भी यही गलती कर रहे थे, लैंग्वेज में नहीं ध्यान दिया। इस टाइप का क्वेश्चन जब मिलता है तो तन से बनाने में समझाने में भी अच्छा लगता है। अब आया ए आया बी गया, बस काम खत्म। आसान क्वेश्चन को समझाने में भी थोड़ा ठीक नहीं लगता, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है, समझने और समझाने दोनों में ठीक लगता है।
हो गया ना? चलो मिलते हैं फिर कल 7 बजे से होगा। परसों बंद रहेगा, मंडे को क्लास बंद रहेगा, संडे को 7 बजे से होगा। जिनको आना है वो आएंगे, एक नया चैप्टर खत्म किया जाएगा।